हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड का सेकंड पार्ट जो इंग्लिश का है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पहले 30 क्वेश्चन हम पहले पार्ट में सॉल्व करा चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। सो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस दिया है, somebody had cleaned my shoes and brushed my suit। इसका सही आंसर है डी। My shoes had been cleaned and my suit brushed। इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? इसका सही आंसर है एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे सेटल्ड इन न्यू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैनली वेबर इन बर्थडे पार्टी प्रिटेंड्स टू बी ए वन टाइम। इसका सही आंसर है ड्रमर। स्टैनली वेबर का एक प्ले है द बर्थडे पार्टी। ओके नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। द 4 ह्यूमर्स इन बेन जॉनसन्स टाइम वर। इसका सही आंसर क्या है बताइए। इसका सही आंसर डी, ब्लड, फिल्म, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ओके नेक्स्ट। हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर 12th नाइट। शेक्सपियर के 12th नाइट में सेल्फ लव से कौन सिक था? इसका सही आंसर है मालवोलियो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। द स्लीप वॉकिंग सीन ऑकर्स इन। स्लीप वॉकिंग का जो सीन है वो कौन से प्ले में आया था? इसका सही आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ में स्लीप वॉकिंग का सीन था। ओके नेक्स्ट। वेयर डज द थर्ड एक्ट इन आर्म्स एंड द मैन टेक प्लेस। आर्म्स एंड द मैन में थर्ड एक्ट कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर गार्डन। गार्डन में इसका ये प्ले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। वर्ब की यहाँ करेक्ट फॉर्म चूज करनी है हमें। इसका सही आंसर है सी। इट इज़ वेरी प्लीजेंट वेक अप एंड हियर द ट्रेन बीट ऑन द विंडोज़। इसका सही आंसर सी है। टू वेक, हियर एंड बीट का बीटिंग हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज ए रिटेलिंग ऑफ शेक्सपियर्स। ड्राइडन का ऑल फॉर लव है, यह किस शेक्सपियर के कौन से प्ले की कहानी बताता है? सही आंसर है एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा। ये उसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट। ड्राइडन ये हो गया। नेक्स्ट 41। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की पहचान करनी है यहाँ पर। इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। सी एंटर्ड द रूम विदाउट नॉकिंग द डोर। क्योंकि एंटर्ड के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। एंटर के बाद नो प्रेपोजिशन। एंटर्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। डू यू एवर सेंड फॉर थिंग्स रादर देन बाइंग देम इन शॉप्स। इसका सही आंसर इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आउट, सेंड आउट। क्वेश्चन नंबर 43। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है इसका। एक यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म होता है ए स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स मेड इन द सेम सेंटेंस। ओके सेकंड है एंथेसिस। एंथेसिस होता है ए ब्रीफ एंथेसिस का होता है फॉर ए ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंथेटिकल आइडियाज विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। ओके एपिग्राम। एपिग्राम का सही आंसर है द स्टेटमेंट दैट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। डी है हाइपरबल। हाइपरबल का होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रीबल थिंग बाय एन एग्रीबल नेम।
तो इस तरह इसका आंसर ए राइट हो जाएगा, आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज़ डिस्क्राइब्ड बेकन एज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड? सही आंसर इसका अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ द एसिस्ट हु कॉल्ड हिज एसेस डिस्पर्स्ड मेडिटेशन? किस एसिस्ट ने अपने एसेस को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहा है? ये फ्रांसिस बेकन थे। फ्रांसिस बेकन ने ये डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहा है। नेक्स्ट, हु रोट अंडर द सिडोनिम अल्फा ऑफ द प्लग? अल्फा ऑफ द प्लग किसका सिडोनिम था, किसका निकनेम था? ये अल्फा ऑफ द प्लग के निकनेम से एजी गार्डिनर लिखते थे। एजी गार्डिनर इसका सही आंसर होगा। द वर्ड इलिया इज एसोसिएटेड विद? इलिया वर्ड किससे एसोसिएटेड होगा? इसका सही आंसर है सी। सभी को पता होगा, चार्ल्स क्रैम्प इलिया के नाम से फेमस थे। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लंचन हैव व्हेन द स्टोरी ओपन्स? इसका सही आंसर बी होगा, 80 फ्रैंक्स। इसमें 80 फ्रैंक्स होते हैं जब स्टोरी ओपन होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज क्रेडिटेड विद फॉर पायनियरिंग द हिस्टोरिकल नॉवल? हिस्टोरिकल नॉवल के लिए कौन जाने जाते हैं? सही आंसर है वॉल्टर स्कॉट। इसका सही आंसर वॉल्टर स्कॉट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द फ्रेज इनटू इंचेस ऑफ आइवरी इज यूज्ड फॉर द प्लॉट्स ऑफ? किसके प्लॉट्स के लिए यूज़ हुआ है? इसका सही आंसर जेन ऑस्टिन होगा। जेन ऑस्टिन के लिए यूज़ हुआ है। हु इज पिप्स ट्यूटर इन लंदन इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? पिप का ट्यूटर लंदन में कौन था? डिकेंस का एक नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसमें सही आंसर डी, मैथ्यू पॉकेट। इसका सही आंसर मैथ्यू पॉकेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। विल्डिंग्स, जोसेफ एंड्रू पैराडाइज? इसका सही आंसर पामेला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन? द अबव स्टेटमेंट ऑकर्स इन? ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, ये किससे ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा सी, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से ये लाइनें ली गई है। नेक्स्ट, whom did Henchard arrange to hire as his business manager before meeting Farfrae in the Mayor of Casterbridge? In the Mayor of Casterbridge, इसमें फारफरे किसको बिजनेस मैनेजर, फारफरे से मिलने से पहले ही क्वेश्चन नंबर 54। Whom did Henchard arrange to hire as his business manager before meeting Farfrae in the Mayor of Casterbridge? इसका सही आंसर है जोसुआ जॉब। जोसुआ जॉब को वो कर देता है मैनेजर बिफोर मीटिंग। इसका सही आंसर है जोसुआ जॉब। ओके नेक्स्ट चलते हैं। मिस्टर डोलावे डिस्क्राइब्स द इवेंट्स ऑफ? मिसेस डोलावे जो है वह सिर्फ एक दिन की स्टोरी है, ये 1 डे स्टोरी है ये। नेक्स्ट, मिस्टर बहराम इन द लास्ट लीफ इज? इसका सही आंसर है ए नेबर लिविंग डाउनस्टेयर्स। नेक्स्ट चलते हैं। द बेनेट फैमिली इन प्राइड एंड प्रेजुडिस लिव्स इन द एस्टेट? कौन से स्टेट में रहती है बेनेट फैमिली? प्राइड एंड प्रेजुडिस में। इसका सही आंसर लॉन्गबर्न। लॉन्गबर्न में रहती है ये। चलिए नेक्स्ट। हु इज़ द ओल्ड मैन इन द ओल्ड मैन एंड सी? ओल्ड मैन एंड द सी में ओल्ड मैन कौन होता है ये? सही आंसर है सैंटियागो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स ऑकर्स इन? यह जो स्टेटमेंट दी गई है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, ये कहाँ से ली गई है? ये स्टेटमेंट फ्रेंड्स एनिमल फार्म से ली गई है हमारे। सो राइट आंसर इज सी, एनिमल फार्म। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज ए लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसके ट्रांसलेशन है? इसका सही आंसर है बेल्ज़ेबब।
आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बेल्जेबब। नेक्स्ट, अनुका इज एसोसिएटेड विद द नोवेल। अनुका कौन से नोवेल में एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? सेकंड बी, थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट से है ये करेक्टर थिंग्स फॉल अपार्ट में। चलिए नेक्स्ट, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। अंडरलाइंड फ्रेज, व्हाट एक्ट यू ओन द बिकम ए सोशल वर्कर। ये एक्ट यू ओन, इसका फ्रेज का अंडरलाइन फ्रेज का इसमें अल्टरनेटिव जो उसके समान ही हो ये ढूंढना है। करेक्ट आंसर इज बी, अर्ज्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगम्मा इज इन कांथापुरा ऑर्गेनाइजेस द वुमेन एंड कॉल्स हिज ग्रुप। कांथापुरा में जो रंगम्मा है यह एक ऑर्गेनाइज करती है ग्रुप औरतों का। इसमें इसको क्या कहा गया है? राइट आंसर इज सी, महिला सेविका। सी आंसर इज राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे एक पैराग्राफ दिया है, मैं आपको इसे दिखा देती हूँ, बट आप इसे खुद पढ़ के इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आप इस वीडियो को रोक के क्वेश्चन और पैराग्राफ्स पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66 और 67 ये इस पैराग्राफ से ही लिए गए हैं, एंड ऑल्सो 68 भी। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69 टू 72 ये भी एक पोएम्स की लाइन दी गई है, इससे इसके आंसर सेलेक्ट करने हैं। सो आप इसको पढ़ के कर लेना, आप देख सकते हैं इसको। ओके, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेलिंग सही है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। इसका आंसर होता है अविश्वसनीय। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? सो राइट आंसर इज सी, कनोइजर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 75। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रेस्टोरेंट। ये वाली स्पेलिंग इसकी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब। ग्रास की वर्ब कौन सी होगी? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ग्रेज। ये इसकी राइट फॉर्म है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाउन ऑफ कंडम। कंडम होता है किसी की निंदा करना, और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा डी, कंडमनेशन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब ऑफ इंटरनल। निम्नलिखित में से इंटरनल की वर्ब पहचाननी हमें कौन सी है? सो राइट आंसर इज बी, इंटरनलाइज। इंटरनलाइज इज ए करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। यहाँ पर सेंटेंस को पंक्चुएट करना है सही से। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ओके, यहाँ पर गो के बाद एक कॉमा आएगा। ओके, नेक्स्ट, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। इसको भी पंक्चुएट ही करना है। LT ग्रेड में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे पंक्चुएशन से। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। सो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा बी, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। नेक्स्ट, आई लाइक ऑल थिंग्स गुड एंड बैड, ब्यूटीफुल एंड अगली, डार्क एंड ब्राइट। सो राइट आंसर इज हियर बी, I like all things good and bad, but beautiful and ugly, dark and bright. B is correct answer here.
चलते क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैन सर्वेंट्स। जब हम किसी वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैन सर्वेंट्स है, तो इसके दोनों साइड को प्लूरल करते हैं। यहाँ पर मैन का ए हटा के ई कर दिया गया है और सर्वेंट्स में भी एस लगा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सही आंसर सेलेक्ट करना है हमको। सो राइट आंसर इज बी, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस गुड टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे भी करेक्ट सेंटेंस ही चूज करना है हमको। बिकॉज ही इज क्लेवर देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स। सो राइट आंसर इज बी, बिकॉज ही इज क्लेवर ही गेट्स गुड मार्क्स। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड एक वर्ड है, इसका सिनोनिम्स देना है, यानी कि पर्यायवाची। कैंडिड बोलता है स्पष्ट, किसी चीज़ को स्पष्ट से बोल देना। सो राइट आंसर इज सी हेयर, फ्रैंक। इसको आउटस्पोकन भी होता है, इसका एक आउटस्पोकन। ओके, गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का यहाँ एंटोनिम देना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है इसका। यहाँ पर डिस्पैरेज होता है किसी की निंदा करना। सो राइट आंसर इज बी हेयर, प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। यहाँ पर सही ऑप्शन ही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। सही सुटेबल ऑप्शन इसमें भरना है। हिज स्पीच वॉज डिसअपॉइंटिंग, इट ऑल द मेजर इशूज। सो राइट आंसर इज है स्कर्टेड। यहाँ पर स्कर्टेड आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस रेफर्स टू ए कंप्लीट रिडक्शन। इनमें से कौन सा एक कंप्लीट एक्शन को रेफर्स करता है, कौन से टेंस में होता है ये। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट परफेक्ट। यही कंप्लीट एक्शन का बहुत कराता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस है। राइट आंसर इज हेयर बी, आई हैव बीन मेकिंग क्लास। इसमें हैज़ बीन हैव बीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें। राइट आंसर इज हेयर बी, माई अंकल हैज़ बीन मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट देखते हैं 91। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन द कैमरा। एक इडियम दिया गया है इन कैमरा, इसका राइट आंसर यहाँ पे ढूंढना है। सो राइट आंसर इज डी, एट ए सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून, इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। सो राइट आंसर इज बी, सी, वेरी रेयरली। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम या फ्रेज। एक इडियम और दिया है, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। सो राइट आंसर इज हेयर बी, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इडियम और फ्रेज। इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई शैल ऑफ माई स्टोरी। यहाँ पर खाली स्थान भरना है हमको। इस इडियम में क्या आएगा। सो राइट आंसर इज हेयर सी, लूज द थ्रेड। लूज द थ्रेड इसमें आएगा। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। पुट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में कौन सा सेंटेंस इसमें है दिया गया है। गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश।
Are you going to the market? So right option is here A. Ramesh wishes Vijay good morning and asked whether he was going to the market. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 96. Change the following sentences into direct narration. Okay. So right answer is here. Option number C. Gangu, are you in your senses? Asked Moti. यहाँ पर इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म दी गई है. मोती asked Gangu whether the latter was in his senses. इसका सही आंसर सी हो जाएगा. चलते क्वेश्चन नंबर 97 की ओर. Put the following sentence into indirect narration. इनडायरेक्ट नरेशन में कौन सा सेंटेंस दिया है इसका? सोहन said to me, I have always been your friend. सो राइट आंसर इसका यहाँ पर कौन सा होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा डी. Sohan told me that he had always been my friend. Right answer is here D. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Change the following sentence into indirect narration. जैसा कि आप देख ही रहे हैं LT ग्रेड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अच्छे से तैयार कर ले अपना. ये आपको अच्छे नंबर दिला सकता है इसमें. चलिए देखते हैं. He said to her, what a cold day. सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. He exclaimed that it was a very cold day. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द करेक्ट सेंटेंस. यहाँ पे हमको सही सेंटेंस चूज करना है. ओके, सो राइट आंसर इज हियर ए. व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन. ओके, क्वेश्चन नंबर 100. पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस. यहाँ पे फिर हमको करेक्ट सेंटेंस पिक करना है. सो राइट आंसर इज हियर ऑल्सो ए. व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट. बाकी का ऑप्शन आप पढ़ लेना वीडियो को रोक कर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 101. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को. व्हाट इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी. नथिंग इज बेटर देन मिल्क फॉर वंस हेल्थ. इसको असर्टिव सेंटेंस में बनाना था इसको. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर. नेक्स्ट देखते हैं. सिंथेसाइज द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. होमर वाज अ ग्रेट पोएट. ही वाज बोर्न समवेयर, नोबडी नोज वेयर. होमर जो एक महान कवि था. ही वाज बोर्न समवेयर, वह कहीं पर पैदा हुआ था. नोबडी नोज वेयर, कोई भी नहीं जानता कहाँ. सो राइट आंसर इज हियर बी. नोबडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट होमर. कोई भी ग्रेट पोएट होमर का बर्थ प्लेस नहीं जानता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस. एक सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर. ये इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल ही केप्ट ऑन वर्किंग. इसका राइट आंसर देखना है, यहाँ पर चूज करना है. सो राइट आंसर इज हियर डी. ही वाज अनवेल येट केप्ट ऑन वर्किंग. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश. ये एक सेंटेंस दिया गया है. औस चाटने से प्यास नहीं बुझती. प्रोवर्ब है दोस्तों एक. इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है. सो राइट आंसर इज हियर डी. फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश. ये भी वही प्रोवर्ब है एक. जिसकी लाठी उसकी भैंस. आप सभी जानते हैं इसको, बचपन से पढ़ते आ ही रहे हैं. ऑप्शन नंबर ए इज राइट. माइट इज राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अंत भला तो सब भला. ये भी हमने काफ़ी बार पढ़ी होगी.
All it well that ends well. Right answer is A. क्वेश्चन नंबर 107। यहाँ पर इंग्लिश में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको हिंदी में कन्वर्ट करना था। जैसे कि सेवरल विलेजेस वर बर्न्ड डाउन। सो राइट आंसर इज हियर। राइट आंसर इज हियर ए। कई गांव चला दिए गए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई शुड नॉट माइंड ए लिटिल मोर टी। इसका भी हिंदी में कन्वर्ट करना है हमें। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मुझे थोड़ी चाय और चल जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। Were I to be elected again, I would solve these problems. इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो इन समस्याओं को हल कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पॉइंट आउट द salutation in an informal letter. सो राइट आंसर इज ए, डियर मदर। ये इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, एन इनफॉर्मल लेटर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। एक इनफॉर्मल लेटर में कौन कौन से भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। नेक्स्ट, विद लव इज यूज्ड इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के कौन सा भाग में विद लव यूज करते हैं हम लोग? राइट इज हियर क्लोजिंग, ऑप्शन नंबर सी। Next, in order to have a desired effect on the recipient, a formal letter should be. Option number D is right here, all of the above. यहाँ पर सारी ऑप्शन सही हैं। In the proper format, to the point and relevant, grammatically correct. So option number D is correct. Next देखते हैं। Question number 101. 14. Which among the following is a sonnet? इनमें से कौन सा एक सोनेट है? राइट आंसर इज हियर बी, ओस्मेंडियस। ओस्मेंडियस एक पीबी शैली का सोनेट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए सोनेट हैविंग 3 क्वार्टर्स एंड ए कॉपलेट विद राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ एंड जी इज कॉल्ड। राइट आंसर इज हियर सी, शेक्सपियरियन सोनेट। इसको शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस ओट्टावा रिमा इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ओट्टावा रिमा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, वॉट। नेक्स्ट देखते हैं। द पिंडारी कोड कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे एंड एपोड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज अ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, इट हैज़ ए मीटर बट नो राइम। इसमें मीटर तो होता है बट राइम नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश इज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 120, लिटोटस मीन्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑपोजिट ऑफ हाइपरबल। ये हाइपरबल का ऑपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलर्जी। एलर्जी कौन सी नहीं है इसमें? टिंटन एबी। ऑप्शन नंबर सी, टिंटन एबी में से एक एलर्जी नहीं है। बाकी एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इसमें तो पहले एलर्जी आ चुका है। एडोनिस भी एक एलर्जी है। एंड डी, रग्बी चैपल भी। नेक्स्ट, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज लेड बाय। रिफॉर्मेशन मूवमेंट किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर के द्वारा। हु सेड डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर बट ऑल्सो इन हिज हंगरियस वर्सेस। किसने कहा? ये जो स्टेटमेंट दी गई है किसके द्वारा कही गई है?
सो राइट आंसर इज हियर ए, जॉन डन के बारे में ये स्टेटमेंट दी थी जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट, बेन जॉनसन रोट कॉमेडीज, कौन से कॉमेडीज लिखते थे बेन जॉनसन? राइट इज क्लासिकल कॉमेडीज लिखते थे ये बेन जॉनसन, क्लासिकल कॉमेडीज के लिए ही प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जॉन बनियान्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन एलेगरी, ये एक एलेगरी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। नेक्स्ट, एमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटन स्ट्रेचे इज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, ए बायोग्राफी, ये एक बायोग्राफी है। Who among the following is not associated with the Pre-Raphaelite Brotherhood? Pre-Raphaelite Brotherhood एक टर्म है, इसमें कौन सा पोएट नहीं शामिल था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डायलन थॉमस इसमें नहीं था। बाकी के तीन, टी जी रोसेट्टी, W.H. हंट और J.E. मिलियासिस, ये इसमें था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128। Expressionism is as a movement originated in the early 20th century in, right answer is here C, Germany, option number C. Next, who among the following is the movement poet? इनमें से movement poet कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी, फिलिप लार्किन is a movement poet who said a thought to done was an experience, it modified his sensibility. Right is here B, T.S. Eliot. T.S. Eliot ने डन के बारे में स्टेटमेंट दी थी। The term conceit has relevance in, option number D is right, metaphysical poetry. Next question, the coffee house culture flourished in, coffee house culture कब फ्लोरिश हुआ था, कब फला फूला था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द अर्ली 18th century. नेक्स्ट, द फ्रेज स्टैम्प्ड फेस इन डन्स पोएम द कैनोनाइजेशंस रेफर्स टू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अ कॉइन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशंस फॉर अ बिजनेस लेटर. बिजनेस लेटर्स के लिए कौन सा सैल्यूटेशन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डियर सर. जैसा कि आप देख रहे हैं लेटर के से भी कई सारे क्वेश्चन आए थे यहाँ पर. नेक्स्ट, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नंबर इज बी, मिल्टोनिक इन्वर्जन. व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पॉप? इसका लीडिंग प्रिंसिपल क्या था? ऑप्शन नंबर इज राइट, गुड सेंस. What is the real name of Belinda in the Pops, The Rape of the Lock? ऑप्शन नंबर सी, रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा का जो रियल नेम था वो एराबेला फॉर्मर था. Who said poets are the mirrors of the gigantic shadows which futurity cast upon the present? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पी.बी. शेली ने कहा था. नेक्स्ट, व्हाट टर्म डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेशियन अर्न? ग्रेशियन अर्न के लिए कीट्स ने कौन सा टर्म यूज किया था? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, हिस्टोरियन. नेक्स्ट देखते हैं 140. Who narrates the poem My Last Duchess? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, द ड्यूक. माई लास्ट डचेस को, ये एक रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है, इसको द ड्यूक नरेट करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ डोवर बीच बेस्ट? ऑप्शन नंबर इज सी, पेसिमिस्टिक. नेक्स्ट देखते हैं, द नेम ऑफ लाइसिस सन इज टेलेमाकस. ऑप्शन नंबर सी. कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ W.B. Yeats. W.B. Yeats की पोएम से यहाँ पर लाइन दी गई है, इसमें इसको पूरा करना है.
So option number A is right. WBS used Byzantium as a symbol of Byzantium जो सिंबल था WBS ने वो किसके लिए यूज़ किया था? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आर्टिस्टिक परफेक्शन के लिए. इन विच पोएम डज द टाइटल ऑफ एचबी's नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट occur? ये कौन से एचबी ने, जिनो एचबी है ये, थिंग्स फॉल अपार्ट कहाँ से लिया था? मैंने अभी आपको बताया द सेकंड कमिंग से. द सेकंड कमिंग से टाइटल लिया गया है. ऑप्शन नंबर डी इज राइट. नेक्स्ट 146. पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. ये एक्टिव पैसिव वॉइस से है. सो ऑप्शन आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड. इसको पैसिव वॉइस में करना है हमको. सॉरी, पैसिव वॉइस में है ये, एक्टिव वॉइस में टर्न करना है इसको. ऑप्शन नंबर डी इज राइट. आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, A game of chess, the second section in the Wasteland, is also the title of a play to which T.S. Eliot refers in his notes. That play was written by Thomas Middleton. थॉमस मिडल्टन के द्वारा प्ले लिखा गया है. नेक्स्ट देखते हैं. Which Upanishad does T.S. Eliot allude to in his monumental works, The Wasteland? Option number B is right. Brihadaranyaka. Next, The Wasteland concludes with Aya and word. कौन सा वर्ड से है? The Wasteland कौन से वर्ड को कंक्लूड करता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, संस्कृत. नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. मैजिज्म एज ए लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद. राइट आंसर इज हियर डी, टी.ई. ह्यूम. इसका सही आंसर हो जाएगा टी.ई. ह्यूम. जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.